माऊ और मूछ। यह है माऊ, उर्मी की छोटी सी नई बिल्ली। यह है उर्मी, माऊ की सबसे प्यारी। एक दिन उर्मी के मुरली मामा घर आए। मामा, उर्मी चिल्लाई। माऊ उर्मी की गोद से कूद गई जब उर्मी मामा की ओर भागी। माऊ ने ऊपर देखा और उनकी खिलखिलाती मुस्कान के ठीक ऊपर थी कुछ काली और भयानक। बीच से मोटी और दोनों तरफ से घनी, घुंघराली और डरावनी। माऊ चिल्लाई और दौड़कर पर्दे के पीछे छुप गई। माऊ मूछ को देखकर बहुत डर गई थी। अगले दिन माऊ ने मुरली मामा और उनकी मूछ से दूर रहने का फैसला किया। माऊ, 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 उर्मी ने उसे ढूंढते हुए पुकारा। लेकिन माऊ तो चुपचाप पड़ोस की बिल्डिंग तक चली गई थी। इससे पहले माऊ कभी घर से बाहर नहीं गई थी। वह बेंच पर बैठे कुछ लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओहो, इस भूली भटकी बिल्ली को देखो, किसी ने कहा और प्यार से माऊ को उठाया। माऊ के ठीक सामने थी एक सफेद पतली सी मूछ जो अब्दुल चाचा की मुस्कुराहट के साथ साथ कांपने भी लगी। डरी हुई माऊ जोर से चीखी। माऊ छटपटा कर वहां से भागी। माऊ, तुम कहाँ हो? माऊ, तुम हो कहाँ? कहीं से उर्मी की आवाज आई। रोती माऊ उसे ढूंढती इधर उधर भागी। ओए होए, यह कौन है? पहरेदार सिंह चाचा ने माऊ को उठाया। माऊ की आंखों के सामने झूल रही थी सिंह चाचा की गाढ़ी नारंगी मूंछ। डरी हुई वे फिर से चीखी। माऊ छलांग लगाकर वहां से भागी। वे बिना सोचे समझे भागी और पहुंच गई किसी दूसरी बिल्डिंग में। उसने झिझक कर पुकारा, क्या पता वहां उर्मी मिल जाए। किसी ने जवाब दिया। कौन था वहां? आवाज तो बिल्कुल खुद के जैसी थी। माऊ हुई हैरान और उत्सुक भी। खंबे के पीछे से निकली दो और छोटी बिल्लियां, बिल्कुल उसके जैसी, लेकिन एक भूरे रंग की और दूसरी सफेद। अरे, तुम्हारे पास भी तो है वो नाक के पास। उनकी मूछें देखकर माऊ हैरान होकर बोली। यह मूछ? हाँ बिल्कुल, और क्या, तुम्हारे पास भी तो है, सफेद बिल्ली ने कहा। कौन सी बिल्ली के पास नहीं होती? भूरी बिल्ली हंसकर बोली। माऊ रह गई भौचक्की। उसने नीचे अपनी नाक देखने की कोशिश की और वह रही सफेद नुकीली मूछ। उसने पहले कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। और यह तो बिल्कुल डरावनी नहीं थी, ना झबरीली, ना घनी, ना ढीली, ना गाढ़ी, बस लंबी और नुकीली। तुम यहाँ हो माऊ? उर्मी बोली और माऊ को अपनी बाहों में भरने को भागी। चलो घर चलते हैं, उसने कहा। तुम इतनी दूर क्यों चली गई? माऊ उर्मी से चिपक गई और उर्मी के गालों पर अपनी नाक रगड़ने लगी। तुम्हारी मूंछों से गुदगुदी हो रही है माऊ। मैं हंसी। बोली माऊ और अपनी नई नई सी मूंछों को चाटने लगी।
घर जाते हुए माऊ ने देखी कई तरह की मूछें, लेकिन अब वह डरी नहीं, क्योंकि अब उसके पास अपनी लंबी मुलायम नुकीली सफेद मूछ जो थी। माऊ और मूछ।